रे 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 रा ना ना 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 रे रे नु रे ने रे। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल स्वर चिंतन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अभ्यास के ऊपर, रियाज़ के ऊपर कि कितने देर हमें रियाज़ करना है। जैसे ये एक प्रश्न स्टूडेंट के मन में होता है, हमसे भी जब स्टूडेंट सीखने आते हैं तो वो कुछ नए स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि हमें कितने देर रियाज़ करना है, अभ्यास कितनी देर हम कितने देर अभ्यास करें। तो पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि हम अभ्यास कितने देर करें। ये तो बिल्कुल वही बात है कि मछली अगर बोले कि मैं पानी में कितने देर रहूं, ये इसी तरह का एक क्वेश्चन है ये। लेकिन फिर भी अब इस प्रश्न का, क्योंकि पहले का जो दौर था और अभी का जो दौर है सीखने सिखाने का, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले गुरु शिष्य परंपरा में ही स्टूडेंट सीखते थे, और स्टूडेंट जब गुरु से सीखते थे तो वो और कोई भी काम नहीं करते थे। वो गुरु के साथ रह के 10 साल 12 साल 15 साल जब तक गुरु चाहते थे, जब तक गुरु का आदेश होता था, तब तक वो रह के उन्हीं के साथ रहते थे और फुल टाइम म्यूज़िक करते थे। 24 घंटे अभ्यास, गुरु का सुनना, यही गुरु की सेवा, यही चलता था। अब थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं कि अब वो पहले वाला दौर नहीं है कि आप गुरु के साथ रहें। ऐसा बहुत कम ही हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट को अब डिग्रियां भी लेनी होती हैं, उन्हें पढ़ना भी है, उन्हें डिग्री भी चाहिए, क्योंकि जॉब तभी मिलेगी आपको जब आपके पास डिग्री होंगी। और कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो म्यूज़िक सीख रहे होते हैं, उसके साथ अपना कुछ कमाई भी कर रहे होते हैं म्यूज़िक सीखने के लिए। तो चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो इस दौर में कितना अभ्यास करना चाहिए, इस विषय पे मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बिगिनर्स जो हैं वो, उनको कम से कम 3 से 4 घंटे का अभ्यास, मिनिमम 3 से 4 घंटे का अभ्यास होना चाहिए। अब 3 से 4 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप एक बार बैठें और पूरा 3-4 घंटा निपटा के उठें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। फिर कैसे करना है? तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें आप। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 साढ़े 4 तक आप उठें। 5 बजे भी उठेंगे तो चलेगा, लेकिन कोशिश करें अगर आप 4 साढ़े 4 तक उठ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और उठ के आप पहला अभ्यास करें, पहला आप रियाज़ करेंगे, सा का अभ्यास करेंगे आप। मैंने पिछले वीडियो से मैं बताया भी है अभ्यास, सा का अभ्यास कैसे करें। तो आप पहले सा का अभ्यास करेंगे, घड़ी देख के मिनिमम कम से कम 50 मिनट, 40 से 50 मिनट से 1 घंटे, इतना ही अभ्यास करें। एक ट्रिप में 1 घंटे से ज़्यादा अभ्यास ना करें। शुरू में 40 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना उठ जाए 1 घंटे के बाद अभ्यास करके, और फिर अपना नित्य क्रिया सब करके फिर दोबारा बैठें आप 1 घंटे, फिर बैठें। तो सुबह के समय में कम से कम 2 ट्रिप आपका अभ्यास हो जाना चाहिए। तो 2 बार जब आप अभ्यास करने बैठेंगे तो एक बार तो आप सा का अभ्यास करेंगे, दूसरी बार जब आप बैठेंगे तो सपाट का अभ्यास करेंगे, कम लय में। लय का ज़रूर आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जब भी अभ्यास करें तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि बैठे और एकदम द्रुत गति में अभ्यास शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कम लय में, उसी लय में आपको अभ्यास करना है जिस लय में आपको सुर साफ साफ सुनाई पड़े। फिर धीरे धीरे लय आप बढ़ाएंगे तो 1 घंटा आप सपाट का अभ्यास करेंगे। उसमें आकार, इकार, उकार जो भी है, जो भी मैंने बताया है आपको, उन वर्णों को लेके भी कर सकते हैं। तो 1 घंटा सपाट का अभ्यास आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद दिन में हो सकता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कॉलेज जाते होंगे, तो शाम के समय आप फिर 2 ट्रिप बैठें। शाम के समय एक बार जब बैठते हैं तो फिर पलटे को लेके बैठिए। कोई भी पलटा ले लीजिए, 2 के छंद के, 3 के छंद के, 4 के छंद के, और एक पलटे को, जैसे अभ्यास करने बैठे तो 1 घंटा सिर्फ एक ही पलटे को कीजिए आप, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। मान लीजिए अगर हमने सारे रेगा रेगा एक पलटा ले लिया, सारे रे ग, तो इसी लय में करना है, बहुत स्पीड में नहीं करना है। तो इस पलटे को
कोई भी पलटा आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी पलटा लेंगे वो कम से कम 10-15 दिन उसका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे, फिर 15 दिन के बाद पलटा बदलेंगे। तो कोई भी एक पलटा ले, उसको 1 घंटा अभ्यास करें, उसके बाद फिर आप ब्रेक लें, और ब्रेक 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप बैठ सकते हैं। जब ब्रेक लेंगे तो तानपुरा बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक लिया और तानपुरा चल रहा है, तो फिर मस्तिष्क थकेगा। फिर जब चौथे ट्रिप में आप अभ्यास करने बैठेंगे तो अगर आपका कोई राग चल रहा हो, यमन, भूपाली, कोई भी, तो उस राग को लेके आप बैठेंगे, उसमें थोड़ा जो भी आपने सीखा है आलाप, तो आलाप करेंगे। अगर बिल्कुल अभी आपका शुरू ही हुआ है तो उसके जो आरोह अवरोह है उसका आप अभ्यास करेंगे सरगम में और आकार में। इस तरीके से आप अभ्यास करें तो मिनिमम 4 घंटा बिगिनर्स के लिए है। और जो लोग बिगिनर्स नहीं है, जो कुछ साल से 2-3 साल 4 साल से सीख रहे हैं, वो तो 5-6 घंटे से कम अभ्यास आप ना ही करें। कम से कम 6 घंटा अभ्यास तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइम म्यूज़िक कर रहे हैं। अगर म्यूज़िक में कुछ अच्छा करना है आपको जीवन में, तो आप 6 घंटे मिनिमम अभ्यास करें, और ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। मैं तो कम की बात कर रहा हूँ कि मिनिमम इससे कम नहीं होनी चाहिए रियाज़ आपकी अभ्यास, इससे कम अभ्यास आपको नहीं करना है। और बाकी जो आपका काम है आप उस काम को भी करते रहिए, लेकिन अभ्यास आप इसी तरीके से करेंगे। और किन अभ्यास क्या क्या करें वो तो मैंने वीडियो बनाया भी है, और आगे भी बनाता ही रहूँगा अलग अलग चीज़ों को लेके। तो आप मेरे वीडियो को भी देख के आप उससे आप सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि म्यूज़िक जो है वो गुरु शिष्य परंपरा की चीज़ है, इसे आपको गुरु से ही सीखना चाहिए। मेरे वीडियो से या किसी की वीडियो से, जिसका आपको वीडियो पसंद आता है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन उनके वीडियो को देख के पूरा आप बहुत अच्छी आपकी तालीम नहीं हो सकती, आप अच्छा नहीं गा सकते हैं। वो आपको सिर्फ हेल्प करेगा वीडियो। तो आप किसी न किसी गुरु से सीखें, आप जहाँ भी आपको जो गुरु समझ में आए उनसे आप निश्चित रूप से सीखें, और फिर अपना करियर बनाएं म्यूज़िक में। लेकिन अभ्यास जब भी करेंगे तो इतना अभ्यास करना है, क्योंकि शौकिया लोग जो म्यूज़िक करते हैं, जिनको करियर नहीं बनाना, सिर्फ शौक से गाते हैं, उनको भी 2 घंटा अभ्यास करना होता है। तो अब आप समझ लीजिए, अगर आपको करियर बनाना है तो कम से कम 4-6 घंटे अभ्यास से कम में तो बात ही नहीं बनेगी। ज़्यादा जितना कर सकते हैं आप। और अभ्यास जैसे ही करेंगे 4 घंटा, तो वो अपने आप अगले महीने 5 घंटा हो जाएगा। वो बढ़ता रहता है, वो स्वतः बढ़ने लगेगा आपका। तो आप लोग अभ्यास करें, और मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप शेयर भी करें। नमस्कार।